हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश दिव्य पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं दोबारा से लेके आ चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन का एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम दोबारा से करने वाले हैं आप लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है अपना सीरीज स्टार्ट किया हुआ है प्रोनाउंसिएशन का। वो भी किसका? फिलहाल तो पूरा अल्फ़ाबेट्स के हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन का जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि हमने 2 वोवेल्स जो है कंप्लीट कर लिया। टोटल वोवेल्स कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। ये 5 वोवेल्स है, जिसमें से कि मैंने कि ए और ई आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। इस वाले वीडियो में आज मैं आई को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों को फॉर स्टार्टिंग आप कह सकते हो प्रोनाउंसिएशन से होता है, एंडिंग तो बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग को प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर रखना है। एंड वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक और इसमें जोड़ लो कि नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स, इसे प्रोनाउंसिएशन है, इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते। क्या? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में बोलता हूँ, लेकिन इसको रियल में अगर आप उच्चारण करोगे तो इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स मतलब यानी कि स्वर, मतलब कि स्वर के उच्चारण। देखो, हाँ, ये हमारा तीसरा वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स आई के उच्चारण के नियम आज हम सीखने वाले हैं इस वाले वीडियो में। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वोवेल्स आई के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है। यानी कि वोवेल्स आई के जो है प्रमुख यानी कि मेन जो है बस 2 है। कौन कौन से है? एक तो ई है यानी कि हर्षी, और आई है। क्या है? आई है। लेकिन कभी कभी यह ओ जैसा उच्चारण भी देता है। मेन तो बस है ये दोनों, ये एंड ये, लेकिन कभी कभी सम टाइम जो है ये ओ का भी उच्चारण देता है। तो ये ई का उच्चारण कहाँ देता है, आई का उच्चारण कहाँ देता है, आ का उच्चारण कहाँ देता है, तीनों का मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है आई, यानी कि आई का पहला देखो यहाँ पे उच्चारण क्या था। एक बात और समझ लो यहाँ पे कि देखो, जितने भी आपको आए है ना, तो आई में बस ये आएगा, या तो ई उसका उच्चारण निकलेगा या तो आई निकलेगा। कभी कभी सम पोजीशन में आपको अ उच्चारण निकलेगा। और आपको एक और बात समझ लो कि आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन सभी को प्रोनाउंस करने के लिए, आप लोग को अच्छे से उच्चारण करने के लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना, यही बताना था, इसलिए मैं बैक आया था। एंड देखो, मैं एक और बात बताने आया था कि देख लो यहाँ पे ई है यानी खर्ची है, और आई है, एंड समटाइम ओ है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभी ई के ह्रस्व उच्चारण। ठीक है, तो देखो, पढ़ो तो आप लोग पहले प्रोनाउंस करो। आप लोग पहले प्रोनाउंसिएशन में आप लोग पहले प्रोनाउंस करो इसको PIN करो, बोलो, उधर से बोलो। PIN होता है पीन मतलब होता है सुई। अब देखो, मैं इसे ना थोड़ा संधि करता हूँ। संधि मतलब कि इसे तोड़ता हूं। तोड़ोगे जब इसे, तो आपको क्या क्या मिलेगा? कुछ आपको ये मिलेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई ह्रस्व उच्चारण। यहाँ पे पी, ई जो आप पढ़ते हो पीन, तो उसमें पी पे जा जोड़ दो, तो पी के लास्ट में क्या आता है? पी। ये ई आ रहा है ना। अब देखो, प यानी कि आधा प हलंत में ई जोड़ने पे बन गया ये पी। तो देखो, प और पी को अगर मैं अलग अलग करूंगा तो यहाँ पे आपको ई दिखेगा। ई दिख रहा है ना, यही ई यहाँ पे दिया गया है, यही ई जो है यहाँ पे दिया गया है। और ये आप जब सबका संधि करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब में ए। जैसे कि सिप है, SHIP, इसे पढ़ोगे आप सिप। क्या पढ़ते हो? सिप मतलब होता है जहाज। एंड देखो, सिप जब आप पढ़ते हो तो देखो सी इस पे जोड़ दो, सी लास्ट में एक ई का साउंड निकल रहा है। आपके लिए मैं एक और संधि कर देता हूं। अगर आप जब सिप का संधि करोगे तो सौ आएगा, आधा सौ आएगा, तालम सौ, आधा तालम सौ, प्लस हर्षी आएगा, प्लस
प हलंत आएगा प्लस अ आएगा, ये होता है शिप। देखो ई आ रहा है ना, ई आ रहा है ना, यही ई तो यहाँ पे दिया गया है भैया, यही ई तो यहाँ पे दिया गया है। जस्ट लाइक आपको एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ILL, इसे क्या पढ़ोगे? कील। क्या? किल। इसे कील नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते किल। किल, किल मतलब होता है मारना, लेकिन जब आप की पे जोड़ दो, कील 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 मतलब इसके आप संधि करो, कोहलंत प्लस ई प्लस लोहलंत प्लस अ। देखो की में आपको ई ये दिख रहा है ना, ये यही ई आपको बताना होता है, ठीक है। ई कील, बस हो गया। किल मतलब होता है मारना। नेक्स्ट है CITY, सिटी। सिटी, सी इस पे में ये मत देखो, ये मत देखो, पहला देखो, फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट अक्षर देखो। सी सी ई का साउंड निकल रहा है ना, उसके बाद टी, सिटी मतलब होता है शहर। नेक्स्ट है HILL, हील। देखो सब में आपको आई दिख रहा है, सब में आपको जो है आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई दिख रहा है। ये आपको मेन ध्यान रखना है, जिसमें आई दिखे उसका उच्चारण ई होगा, ये नहीं कि दिख रहा है ई एंड उसका उच्चारण आप कर दो ई, नहीं, आई दिख रहा है तब उसका उच्चारण नहीं होगा। इसके बाद HILL, हील। हील, हो को देखो, हो पे जोड़ दो, हो हलंत, हो हलंत प्लस ई प्लस लो हलंत प्लस अ। देखो हो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू होता है ही, लो हलंत प्लस ओ इज इक्वल टू होता है लॉ। हिल बन गया, हिल बन गया, यही हिल तो बताना है, यही तो बताना है कि ई आपको कहाँ दिख रहा है, यही तो मुझे आपको बताना है कि ई आपको कहाँ दिख रहा है। जैसे कि DIM, डीम, डी मतलब होता है धुंधवा, क्या? धुंधवा। अब देखो इस एंड हिल मतलब पहाड़ी होता है, मैं आपको बता दूं। एंड देखो डीम को अगर आप करोगे संधि तो डो हलंत आएगा, प्लस ये दो है, ये दो है, ड है, प्लस आएगा आपका ई, प्लस आएगा आपका मो हलंत, प्लस आएगा अ। अब देखो डो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू डी, मो हलंत प्लस ओ इज इक्वल टू म, डीम। यही डीम तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बस 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 हो गया। एक थोड़ा और एग्जांपल देख लो। BIG होता है बिग, क्या होता है? बिग। बिग में भी देखोगे अगर आप तो बो हलंत प्लस ई प्लस गो हलंत प्लस अ। ये गो हलंत प्लस ओ को मत देखो, अभी बो हलंत प्लस ई को देखो, क्योंकि मुझे अभी आपको बताना है कि ई आपको दिख कहाँ रहा है। तो बो हलंत प्लस ई देखोगे तो बी बी लास्ट में ई का साउंड निकल रहा है ना, वही ई का साउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है TRIC के ट्रिक। क्या है? ट्रिक। ट्रिक, वही ट्रिक तो बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे जल्दी देखो। ट्रिक मतलब होता है चाल। आप देखो ट्रिक को, ट्रिक, जब आप ट्रिक को पढ़ते हो तो देखो ट्री ट्री ट्री, जब आप ट्री पे जोड़ दो, ट्री पे जोड़ दो तो देखो बिना, एक तो बिना ई के पढ़ो, एक विथ ई के पढ़ो। देखो बिना ई के अगर आप पढ़ोगे इसे तो आएगा ट्रा ट्रा ट्रा, तो कुछ सामने निकल रहा है ई का, लेकिन विथ ई के पढ़ोगे तो आपको ट्री, लास्ट में एक ई का साउंड निकल रहा है ना हर चीज का, ट्री, बस हो गया। वही तो जानना है। उसके बाद SHRINK, श्रिंक। क्या? श्रिंक। श्री ई, सब में देखो लास्ट में ई का साउंड निकलेगा ही निकलेगा। श्री ई का, श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। उसके बाद MILL, मील। ई, मी में देखो ई का साउंड निकल रहा है ना लास्ट में, मील। मील मतलब होता है चक्की। नेक्स्ट देखो BIT, बीट। बीट मतलब टुकड़ा। अब देखो बी में आपको दिख रहा होगा बो हलंत प्लस ई इज इक्वल टू होता है, ये ई नहीं होता है, रुक जाओ मैं आपको अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूँ। बो हलंत प्लस ई प्लस टो हलंत प्लस अ। बो हलंत प्लस ई हो गया बहर्षिकार बी, टो हलंत प्लस ओ हो गया ट, बीट हो गया बीट, खत्म मतलब होता है टुकड़ा। नेक्स्ट है FILL, फील। फील मतलब होता है भरना। आप फील को भी देख लो, फो हलंत प्लस ई प्लस लो हलंत प्लस अ। आप देखो इसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट का फी ल, फील, बस हो गया, बस हो गया। देख लिए कहाँ पे दिखता है, आप लोग देख लिए ना कहाँ पे आपको ई मिलता है, ई कहाँ पे मिलता है आपको, वो उतना आप समझ गए होंगे आई थिंक सो। अब देखो अब हम समझते हैं आई का। अगर आप जैसे ही फर्स्ट पेज पे जाओगे, आई मीन सेकेंड पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा तीन उच्चारण, दो तो मेन, एक
फालतू, मतलब फालतू मैंने गलती से बोल दिया। एक तो कभी कभी, समटाइम, सम पोजीशन समटाइम, ठीक है। बट दो प्रमुख, टू मेन, बट वन समटाइम सम पोजीशन, बट टू एनी टाइम एनी पोजीशन। ओके, ये ऐसा आपको याद रखना है। क्या था? आई। आप देखो यहाँ पे आई का हमने एग्जांपल लेके रखा है, KIND, काइंड। आई का को अगर जब पढ़ते हो और का ई और अगर न अड्डा, अब इसे पढ़ोगे काई। देखो अब मैं इसका संधि करता हूँ, अब अच्छे से हर एक का मैं संधि करता हूँ, तब आप देखोगे। काइंड को अगर आप देखोगे तो को हलंत है, ठीक है, प्लस आ है, ठीक है, प्लस ई है, चलो ये भी ठीक है, प्लस न हलंत है, ये भी ठीक है, प्लस ड हलंत है, ये भी ठीक है, प्लस अ हलंत है, ये भी ठीक है। इन सभी को जोड़ने के बाद ही बनता है काइंड। आप देखो यहाँ पे बोल रहा है आई। आप तो बोलोगे आई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे कैसे नहीं दिख रहा है वे, कैसे नहीं दिख रहा है? यहाँ पे तो देखो संधि क्यों किया है मैंने, इसलिए ना। को हलंत प्लस आ हो गया का, उसके बाद यहाँ पे ई है ना, मान लो कि ये को नहीं है तो आ प्लस ई है ना, आ प्लस ई है ना, पर को है तो को में आ जुड़ जाता है का, उसके बाद ई है तो का जब पढ़ते हो तो का में आपको लास्ट में आ का साउंड दिख रहा है, उसके बाद ई है ही तो आई बन गया, काई। आई देखो आई काइंड मतलब होता है दयालु। ऐसे करते करते मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि यह BIND, बाइंड, क्या होता है? आई का साउंड दिख रहा है ना, बाइंड मतलब होता है बांधना। आप देखो इसका भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ब हलंत होता है उसमें, उसके बाद उसमें आ जुड़ा हुआ रहता है, फिर उसमें ई जुड़ा हुआ रहता है, प्लस न हलंत है, आधा न है, उसके बाद ड हलंत है, प्लस अ है। ये देखो बहुत ठीक है। उसके बाद आ है, बा हो गया, उसके बाद उसमें ई जुड़ा हुआ है तो बाई। नो हलंत है तो आधा नो वहां पे जुड़ा है, दो हलंत प्लस ओ है तो पूरा डो हो गया, बाइंड हो गया। उसके बाद है MILD, क्या? MILD माइल्ड। आई सब में दिखेगा, ऐसा भी एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने जिसमें नहीं दिखे। आई बाइल्ड मतलब होता है, माइल्ड मतलब होता है कोमल। उसके बाद है KIT, काइट मतलब होता है पतंग। एक्चुअल में पतंग होता है, बट देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी संधि करके, क्योंकि जब तक मैं संधि नहीं करूँगा तब तक आपको जो है अच्छे से समझ में आई डोंट थिंक सो कि आने वाला है। तो आप लोग जो है एक बार देख ही लो कि संधि इसका होता कैसे है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों के लिए इसे मिटा लेता हूँ। अब देखो संधि जब मैं आपको काइट का करूँगा तो को हलंत हो गया, प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस तो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया। देखो को हलंत प्लस हो गया, ओ आ हो गया, का हो गया, उसमें ई जुड़ा हुआ है यहाँ पे, काई हो गया, आई का साउंड निकल रहा है ना, बस हो गया। उसके बाद जैसे कि PILE, पाइल, क्या है? पाइल मतलब होता है ढेर। आप देखो पाइल को जो पढ़ोगे प हलंत प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस लो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया, ये होता है पाइल। प हलंत प्लस आ हो गया, पा। उसके बाद ई है तो पाई, आई का साउंड निकल गया, प्लस लो हलंत है आधा, सॉरी, प्लस ई, उसके बाद क्या है? ल हलंत है तो ल हो गया, ओ जुड़ा हुआ है तो पूरा लो हो गया। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। HIND, हाइंड, क्या है? हाइंड, हाइंड मतलब होता है पिछला, ठीक है। उसके बाद BLIND, ब्लाइंड, अंधा। CHILD, चाइल्ड। देखो हर एक में आपको यहाँ पे आ दिखेगा, उसके बाद ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, आ दिखेगा, ई दिखेगा, बस यही तो पकड़ना है। चाइल्ड है चाइल्ड मतलब बच्चा। लाइम है लाइम मतलब चूना। वाइल्ड है वाइल्ड, क्या है? वाइल्ड मतलब जंगली। जंगल तो होता है फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगली होता है वाइल्ड, ठीक है। ओके, ऑल अंडरस्टैंड। अब एक बात चाहो तो मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 का संधि भी कर देता हूं, जैसे कि चाइल्ड का मैं ले लेता हूं।
चो हलंत प्लस आ हो गया, प्लस ई हो गया, प्लस लो हलंत हो गया, प्लस डो हलंत हो गया, प्लस ओ हो गया, चाइल्ड ये हो गया। चो हलंत प्लस आ हो गया, यहाँ पे चो हलंत है, चा चा, और उसके बाद ई है तो चाई चाई, बस हो गया। आई 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 का साउंड निकल रहा है, हो गया। जैसे कि लाइम है तो लो हलंत हो गया, प्लस आ हो गया, प्लस क्या हो गया, ई हो गया, प्लस मोहलंत हो गया, प्लस ओ हो गया। अब देखो लो प्लस आ हो गया, लो हलंत प्लस आ गया, ला हो गया, उसके बाद ई है तो लाई हो गया, आई आई का साउंड निकल गया, बस हो गया। यही देखना था हमें। अब देखिए अब है सम टाइम सम प्लेस वाला आ गया एक, जिसकी कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं जानोगे, चाहे तब आपको कहीं इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिया गया तो आप लोग जो है आओ मतलब मुंह ऐसे आ कर दोगे, तो इसलिए आपको इससे को भी जानना जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, अब देखो आई का जो है साउंड अब अ के रूप से निकल रहा है। आप लोग बोलोगे कि अ के रूप से तो मैंने सिर्फ ए का देखा है, नहीं, आई का भी निकलता है, आई का भी निकलता है, ऐसा नहीं है। आपने जो नहीं देखा जरूरी नहीं है वो होगा ही नहीं, आपने जो नहीं देखा जरूरी नहीं है वो होगा ही नहीं। आपने तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं देखा था जब आप ABCD सीख रहे थे। चलिए देखिए, उसके बाद है BIRTH, बर्थ, ब ब ब ब बर्थ। अब देखो इसे अगर मैं तोड़ू, ब हलंत प्लस अ प्लस हलंत प्लस था, इसे एक तरह से जब आप बर्थ को पढ़ोगे तो देखो ब हलंत प्लस अ होता है ब। देखो ब आधा है, उसे पूरा करने के लिए अ जोड़ा गया, इसलिए उसके लास्ट में जो है अ का साउंड निकल रहा है, बर्थ बर्थ। मतलब होता है जन्म, अ का सब में निकलेगा, जैसे कि FIRST, फर्स्ट, क्या फर्स्ट 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 फर्स्ट। देखो अ का साउंड निकल रहा है इसमें भी, हलंत प्लस अ, इसी अ का साउंड निकल रहा है इसमें भी। मतलब फर्स्ट मतलब होता है एक्चुअल में पहला, और पहला आपको आना है, फर्स्ट आना है, तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, तभी फर्स्ट आप आ पाओगे। BIRD, बर्ड 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 मतलब होता है पक्षी। देखो सब में ओ का साउंड निकलेगा, इससे कोई मुझे संधि करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जितना भी आपको हिंदी अक्षर होता है वो किसी भी शब्द में वो आधा होता है, उसे पूरा करने के लिए उसमें ओ यूज होता है। तो इसमें पहले ही आपको आधा दिख रहा है, मतलब पूरा दिख रहा है, तो वो आधा होगा, उसे पूरा करने के लिए उसमें ओ जोड़ा होगा, और ओ जोड़ा होगा तो उसमें आपको लास्ट में ओ का साउंड दिख रहा होगा, ओ का साउंड आपको मिल रहा होगा। तो बर्ड में बर्ड ओ का साउंड दिख रहा है। GIRD हो गया गर्ड, ग अ का साउंड दिख रहा है, ग में गर्ड मतलब होता है बांधना। FIR फॉर्म फॉर्म फॉर्म, पहले ओ का साउंड निकल रहा है, उसके बाद रो का साउंड निकल रहा है। रो का साउंड मत देखो, ओ का साउंड देखो, ओ का साउंड इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फॉर्म मतलब होता है संस्था। उसके बाद DIRT डर्ट, डर्ट मतलब मिट्टी, डर्ट डर्ट। उसके बाद GIRL गर्ल, गर्ल गर्ल मतलब लड़की। बस वो क्या दिख रहा है, आई, क्या दिख रहा है। अब आई का साउंड आ ही निकलता है, क्या निकलता है, आई का साउंड जो है आई ही निकलता है। वो कहाँ निकलता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब देखो जब आप फायर, देखो FIRE, इसे पढ़ा जाता है फायर, फायर नॉर्मल पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, फायर जैसे पढ़ते हो, फायर मतलब होता है आग। चलो इसका तो है थोड़ा संधि करते हैं, फोहलंत प्लस आ प्लस योहलंत प्लस अ प्लस रोहलंत प्लस अ। क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई दिख रहा है। चलो अब मैं इसको जो है एक स्टेप आगे कर लेता हूँ, जरूरी तो नहीं है इसे भी समझ जाते, लेकिन बहुत लोग जो है नहीं समझेंगे, इसलिए मैं एक स्टेप और आगे कर देता हूँ। फहलंत प्लस आ प्लस य, देखो यहाँ पे य हलंत प्लस अ को मैंने टोटल यो कर दिया, रोहलंत प्लस अ को मैं रो ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है ना, आई, अरे भाई फहलंत में आ जोड़ोगे तो फा होगा, आ होगा, उसके बाद ठीक आगे य है तो फाई आई। देखो ना यहाँ पे आ है, उसके ठीक आगे य है, मान लो फ नहीं है तो आई, आई का साउंड निकल गया। अब फो इसी में आ रहा है तो फहलंत प्लस आ हो जाता है फा, और य है तो आ के ठीक बाद य आ रहा है तो फायर 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 फायर, ठीक है। बस यही
शायर है, SIR, फायर मतलब आग होता है, SIR, शायर, शायर मतलब होता है महाशय। अब देखो शायर में भी आपको ठीक फायर जैसे दिख रहा है, सहलंत लिख दे रहा हूं, लिखने की जरूरत है नहीं लेकिन लिख दे रहा हूं, सहलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस आ प्लस क्या हो जाएगा, रहलंत प्लस आ। देखो सहलंत प्लस आ हो गया, सा हो गया ना, सा प्लस यह है तो आ के ठीक बाद यह रहा है, आय 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 आय, बस हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं देखना है उसके बाद, और कुछ देखना ही नहीं है। सेम आगे जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं वर्ड मीनिंग, सभी वर्ड मीनिंग कुछ ऐसे ही आपको दिख रहे हैं। जैसे कि और एग्जांपल आप देखोगे तो DIRECT, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखो यहाँ पे डायर, डाई डाई आई आई, डायरेक्ट मतलब होता है सीधा, बस हो गया, आई का साउंड निकल रहा है, WIRE, वाई वायर वायर वायर, आयर, आयर का साउंड निकल रहा है यहाँ पे, आयर, ठीक है। वायर मतलब होता है तार। बस ऐसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मुड़को में पढ़ते जाओ, मैं तो कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होगी, आई थिंक सो कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ADMIRE, एडमायर, एडमायर, मायर मायर, आयर आयर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई, तो इस पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे आपको आई का साउंड भी दिख रहा है, ठीक है। आय, जहाँ पे आई दिखेगा वहीं पे आई का साउंड भी दिखेगा आपको यहाँ पे, आयर मायर माई आयर मा, एडमायर मतलब होता है। गाइस क्या आपको पता है कि आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर करना, क्या होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, लाइक कर दो, मेरी प्रशंसा कर दो, प्रशंसा करने के लिए शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हो गया बस खत्म। क्या है उसके बाद HIRE, हायर, क्या है हायर, हा, इसे मिटा दे, चले मिटा देते, हाँ आयर, फायर मतलब होता है किराए पर लेना, DIRE, डायर मतलब भयानक। देखो आय आय सब में दिख रहा है, TIRE, टायर, आय टायर मतलब होता है थकना। आप देखो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चल लो बताओ मुझे नीचे क्या दिख रहा है। जब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, जब आई एक साथ हो या फिर EI एक साथ हो तो उसका उच्चारण जो है दीर्घी यानी कि बड़ी एक यानी कि दीर्घी के रूप में होगा, यानी कि दीर्घी के रूप में होगा। किसके रूप में, दीर्घी के रूप में होगा, इसके कहने का यही मतलब है। अब देखो आप इसे प्रूफ कैसे करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। RECEIVE, रिसीव। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EI एक साथ, क्या दिख रहा है, EI एक साथ, EI एक साथ। किस पॉइंट पे दिख रहा है, उस पॉइंट पे देखोगे तो दीर्घिकार का मात्रा दिख रहा है, और यही दीर्घिकार हमें निकालना है। ऋषि ई, देखो एक संधि कर ले, फर्स्ट संधि कर लेते हैं, रोहलंत प्लस हर्षिकार, सॉरी रोहलंत प्लस हर्षिकार प्लस क्या है उसके बाद सहलंत प्लस दीर्घिकार प्लस वहलंत प्लस अ। किस पॉइंट पे आपको EI एक साथ दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दीर्घिकार का मात्रा दिख रहा है। दीर्घिकार का मात्रा किसमें, स में दिख रहा है, तो यही दीर्घिकार का तो मात्रा हमको निकालना है, सब में दिखेगा। देखो SIEVE, देखो यहाँ पे आई एक साथ दिख रहा है, आई एक साथ दिख रहा है, आई का साउंड यहाँ पे निकल रहा है। तो सीव, सीव देखो दीर्घिकार का मात्रा है ना, ये दीर्घिकार का मात्रा, सब में ये मात्रा है। सीव मतलब होता है छलनी, क्या होता है, छलनी। रिसीव मतलब लेना, सीव मतलब छलनी। ऐसे सेम करते करते देखो सबको, देखो दिखा रहा हूँ अभी आपको, एक एक समझ में आएगा। TI, टाई, क्या टाई, टाई मतलब होता है बांधना। अब देखो यहाँ पे IE एक साथ है, IE एक साथ है, तो यहाँ पे ई का साउंड भी निकल रहा है, टाई मतलब होता है बांधना। ओके, DIT, डाइट, डाइट मतलब होता है खुराक, डाइट डाइट आइट मतलब यहाँ पे भी ई का साउंड निकल रहा है, डाइट मतलब होता है खुराक। GRIEVE, ग्रीव, क्या देखो ग्रीव, ग्रीव सब में देखो IE एक साथ दिखेगा, आई एक साथ दिखेगा, नहीं तो आपको
नहीं तो आपको ई आई एक साथ दिखेगा, ठीक है। ग्रीब, ग्रीब मतलब होता है शोक करना या दुख, ठीक है। उसके बाद एल आई, लाई, लाई, लाई मतलब होता है झूठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी ई सी ई आई वी ई, डिसीव, 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 ई आई एक साथ है। डिसीव मतलब होता है धोखा देखना। एस आई ई जी ई, सीज, सीज, ई सब में देखो ई का मतलब दिख रहा है। सीज मतलब होता है घेरा, आई एक साथ है। एस एच आई ई एल डी, सील्ड, देखो आई एक साथ है। सील्ड, सील्ड मतलब होता है ढाल। एफ आई एल डी, फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत, देखो आई एक साथ है। एफ आर आई ई एन डी, ई आई एक साथ है। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है मित्र। देखो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार फर्स्ट पेज पे चल लेते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो हमने क्या क्या देखा, एक बार वो रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे ई के जो है प्रमुख उच्चारण क्या क्या होते हैं, ई और आई होते हैं और कहीं कहीं पे आ यूज होते हैं। उसके बाद हमने आई के जो है यानी कि आई के उच्चारण क्या होते हैं, ई होते हैं पहला उच्चारण, तो उसका हमने कुछ एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने उसका और एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम आई पे पहुंच गए, उसका भी हमने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने आई का जो अ कभी कभी यूज होता है उसका भी एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखा। उसके बाद आई का खुद आई यूज होता है उसका भी हमने एग्जाम्पल देखा। आई का ई यूज होता है उसका भी हमने एग्जाम्पल देखा। बस यहाँ पे हो गया वीडियो खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो वीडियो रोक रोक के। बट चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये तो था भाई हमारा बेसिक प्रोनाउंसिएशन। मैं प्रोनाउंसिएशन बोल दे रहा हूँ लेकिन इसका रियल मीनिंग, रियल प्रोनाउंसिएशन होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, क्या प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मतलब उच्चारण ठीक है लेकिन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन। देखो प्रो नन, एन यू एन, नन, सी ए सन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अभी हमारा जो है पूरा वॉवेल्स बाकी है तो वो देखना मत भूलिएगा। पीछे वाला अभी तक नहीं देखा है वीडियो वो भी जाके देखो। हमारे आपके इस चैनल पे प्रोनाउंसिएशन का अभी फिलहाल तो प्रोनाउंसिएशन पूरे चैनल पे छाया हुआ है, तो एक एक वीडियो जाके देखोगे ना, अरे भाई एक लेटर नहीं आपसे छूटेगा, आप हर एक बुक पढ़ पाओगे। प्रोनाउंसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप पीछे के एक वीडियो छोड़ के आप पीछे के 3 वीडियो के इंट्रो यानी कि शुरू का पार्ट जो है देख लो। कंटेंट के आने से पहले का पार्ट वहां पे मैंने बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। और सच नहीं करोगे मेरा मोटिवेशन टूटेगा, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाओगे, आप कोई क्वेश्चन, आप कोई बुक नहीं पढ़ पाओगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, नंबर नहीं आएगा, फेल होगे तो फिर मेरे पास ही आओगे दोबारा एग्जाम देने के लिए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लो ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक वर्ड मीनिंग, एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो।